हाँ मैं टिक करता हूँ, वही करना, बाकी तुम घर पे करना यार। अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इंटीजर टाइप कर रहे हैं, फर्स्ट करना है सेकंड करना है। हो सकता है कुछ आपने इसमें काफी सारे पिछले साल एक्सेस 2 में भी किए होंगे। और नितिन सर ने कुछ क्लियर किया कि अगला हफ्ता क्लासेस हैं या नहीं है? मेरे को नितिन सर का मैसेज आया था कि क्लासेस नहीं है, रोहित सर का आया था कि हैं। तो कुछ अभी तुम्हारा डिसाइड हुआ है? हाँ मतलब नितिन सर को ये मैसेज आया था कि एक बफर वीक मिलेगा, जिनका सिलेबस बचा बस उनकी क्लासेस होंगी, बाकी सबकी क्लासेस खत्म हो जाएगी, अगले वीक नहीं होंगी, फिर अगले वीक से शुरू करेंगे। चलो अगर अगले वीक बफर मिलता है फिर तो सही है तुम्हारे लिए, तुम अपना कर लेना जो भी कवर करना हो। अगर हुई क्लासेस तो फिर हम देख लेंगे जैसे भी करना हो आगे। अदिल इसके बाद क्वाड्रेटिक ही करेंगे हम रिवाइज, सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक दोनों रिवाइज हो जाएंगे अपने। तो अगर नेक्स्ट वीक क्लासेस होती हैं तो तुम क्वाड्रेटिक पढ़ के आना। क्वाड्रेटिक जल्दी पढ़ा जाएगा, मतलब 1-1.5 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में पढ़ने वाला बहुत कुछ नहीं है। हाँ तो तब तक मोस्ट प्रोबेबली जब तक हम क्वाड्रेटिक खत्म करेंगे तब तक वो आ जाएगा प्लान, प्रोड्यूसर बना रहे हैं तो तब तक प्लान शेयर कर देंगे, फिर आगे उस हिसाब से देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट हफ्ता नेक्स्ट ईयर चैप्टर तो जब भी होगा तब कर लेंगे। और जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स से डर सा लगता है ना, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स जो हमने एडवांस वाला पढ़ा था, जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन पढ़ा था, वो सिर्फ एडवांस में ही आता है, मेंस में इतना मुश्किल नहीं आता कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। चलो फर्स्ट का क्या स्टेटस है? फर्स्ट हो रहा है कराऊं? नहीं ना, जो +1 के एंड में किया था वो मेंस में नहीं है। हाँ हाँ करो करो ट्राई करो। जो बेसिक ज्योमेट्री ना, सर्कल हो गया, और जो बेसिक बेसिक थे पैराबोला एलिप्स, वो सब सिर्फ मेंस में है। सर्कल की बहुत ज्यादा डिटेल्स, स्ट्रेट लाइन, वो सब नहीं है। रोटेशन थ्योरम वो सब नहीं है मेंस में।
तुम फर्स्ट करो, मैं तुम्हें एक बारी ना वो दिखाता हूँ, रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस सीक्वेंस सीरीज के जैसे जो जेई में आए हैं, हमने करने नहीं है, जस्ट एक बार आइडिया के लिए, तब वो आइडिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम 19 वाले छोड़ देंगे, 17 18 वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर 1। एक मिनट रुक, चेक करते हैं यार। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 3/2 1 ये आते हैं। हाँ हाँ आरुष, करो करो। इसमें यार बस एक चीज का ध्यान रखना, जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ना, उसमें मॉड ध्यान से खोलना। 4। एक मिनट को चेक करते हैं आंसर। थ्री। अभी तक 1 हाफ 2 3 4 ये आंसर आ चुके हैं। नहीं हाफ नहीं, सॉरी 1 3/2 2 3 और 4।
हाँ भाई कराऊं ये क्या सीन है? हाँ आशीष सही है। हाँ आशीष 3 दिया किसने आंसर? लेकिन गलत है वो। इसका आंसर 4 आ रहा है। गोपाल तेरा सही था, आशीष सही है। इसमें बेसिकली सम वगैरह निकालना सब सही है इसमें। इसमें मेन जो गलती होती है वो ये होती है, जब हम मॉड खोलते हैं तो पहली दोनों टर्म्स में मॉड खोलना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कहा है कि एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है के माइनस वन अपॉन के फैक्टोरियल और कॉमन रेशियो है 1/k, तो के माइनस 1/k फैक्टोरियल अपॉन 1 - 1/k। तो कितना आ गया के बाय के फैक्टोरियल? वो आ गई 1/k माइनस फैक्टोरियल। ये बन गई अपने पास। जो सम में एस के है जो, वो ये आ गया। अब हमें सम निकालना है इस चीज का, के स्क्वायर -3k+1 इंटू 1/k-1 फैक्टोरियल का। तो इसमें क्या किया, इसमें एक 1 ऐड कर लिया, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक प्लस में एक -1 कर लिया। तो उससे क्या होगा, ये के स्क्वायर -3k+2 है जो कि फैक्टराइज हो जाएगा, k-2 k-1, ठीक है। और -1/k-1 फैक्टोरियल तो है ही है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1/k-3 फैक्टोरियल -1/k-1 फैक्टोरियल। अब सिग्मा देखो कहां से करना है, 1 से लेके 100 तक, है ना? ये सिग्मा करना है। जब आप 1 पुट करोगे तो यहां तो बनेगा -2 का फैक्टोरियल। हाँ रुश 4 है आंसर। 1 पुट करेंगे तो यहाँ -2 का फैक्टोरियल बनेगा। -2 का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता, तो उसको हम जनरली इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो 1/∞ को 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल। प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने पे भी ये -1 का फैक्टोरियल बनेगा, वो भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल। 3 पुट करेंगे तो आएगा 1/0 फैक्टोरियल -1/2 फैक्टोरियल। तो 1 माइनस हाफ सही खुलता जाएगा, 0 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। ये k इज इक्वल टू 3 पे 0 फैक्टोरियल कैसे आया, जब k को 1 डाला तो ये तो नीचे -2 का फैक्टोरियल बना इन्फिनिटी, तो ये वाली फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई। सेकंड टर्म में ये 1 - 1 0 हो गया। मॉड ऑफ -1/0 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये k इक्वल टू 1 पे है, या अगला k इज इक्वल टू 2 पे है, अगला k इज इक्वल टू 3 पे है। ये दोनों टर्म्स k इक्वल टू 3 पे हैं। फिर k इक्वल टू 4 पे क्या आएगा, 1/1 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल। फिर k इक्वल टू 4 पे क्या आएगा, यहाँ से तो आगे ऐसे लिखते जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट टर्म्स कटनी है ना। इसके बाद ये k इक्वल टू 3 हो गया, फिर k इक्वल टू 4 पे आया 1/1 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, फिर 1/2 फैक्टोरियल -1/4 फैक्टोरियल। चलते जाएंगे आगे ऐसे, ठीक है। तो ये दो दो टर्म्स करती जाएंगी अपनी इस टाइप से, ऐसे करती जाएंगी। तो कितना बनेगा, 1 + 1 + 1 + 1, ये वाले दोनों 1 और माइनस लास्ट में 2 बचेंगे, ठीक है। लास्ट में 2 बचेंगे माइनस वाले, कौन कौन से, एक 99 पुट करने पे जो आएगा 98 फैक्टोरियल, एक 100 पुट करने पे 99 फैक्टोरियल। और इससे पहले एक टर्म और थी शायद, 100² / 100, तो ये 100² / 100 फैक्टोरियल एक पहले थी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 100/99 फैक्टोरियल -1/99 फैक्टोरियल -1/98 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 4 + 99/99 फैक्टोरियल -1/98 फैक्टोरियल। आपस में कैंसल आउट, 4 आंसर। तो स्क्रीन लेट अपडेट हो रही है, ओके। सही यार, सीक्वेंस सीरीज तब नहीं होती जनरली, क्योंकि तब थोड़ा
मतलब मुश्किल सा लग रहा होता है शुरू में, अब सीक्वेंस सीरीज हो जाएगी लास्ट में, वो अपने आप हो जाएगी बिना मेहनत किए। के को 1 डालने पे ओरिजिनल क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। के को 1 डालने पे फिर उसके बाद हाँ सही बात है, वो फिर तो जीपी नहीं बनेगी वो। तो क्वेश्चन या तो के इक्वल टू 2 से शुरू होना चाहिए ये वाला, हो सकता है उस टाइम, हाँ शायद फिर 3 आ जाएगा। अगर मैं ऊपर हाँ ये गड़बड़ है यार, इसमें इसमें K2 होना चाहिए क्वेश्चन में, तो अगर K2 होगा तो आंसर 3 हो जाएगा। पीछे से 3 क्यों ना, माने इस वाली बुक में तो 4 की बना, जो मेरे पास रियंत वाली बुक है। और करेक्शन K इज फ्रॉम 2, 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, तो आंसर करेक्ट आंसर जो है वो 3 आए। K1 होने पर जीपी की फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, तो जीपी की अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गई तो फिर जीपी नहीं बनेगी ना वो तो। क्वेश्चन पिछला जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा था वो दिशा में से दिखा रहा था, वो क्वेश्चन जो था। क्वेश्चन उसमें भी यही गलती है। हो सकता है बाद में करेक्शन हुई हो। ठीक है, ये यार ये करेक्शन होगी, K2 से शुरू होगा, K1 नहीं हो सकता, और अगर 2 से शुरू होगा तो आंसर 3 आ जाएगा। हाँ सिर्फ 0 0 0 0 है तो जीपी, लेकिन फिर उसकी कॉमन रेशो 1 नहीं है ना। K इक्वल टू 1 डालने पे फर्स्ट टर्म 0 आ रही है, कॉमन रेशो 1 आ रही है, तो अगर फर्स्ट टर्म 0 होगी तो अगली टर्म तो 1 बन ही नहीं सकती, मतलब R से मल्टीप्लाई करने पे अगली टर्म भी 0 ही आएगी, लेकिन 0/0 1 तो नहीं होता ना। K इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे और आंसर 3 हो जाएगा। चलो एडवांस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, एक बार पहले थोड़े मेंस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है 19 के नहीं कर रहे हैं, 18 से कर रहे हैं। आप भी 19 20 के मेंस के क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द टेस्ट होंगे आपके, है ना, ताकि पूरी फील आए कि मेंस का पेपर कैसा होता है। तो ये 16 और 18 के 3 क्वेश्चन है, ये करेंगे 8 9 10।
एक एक करके आंसर बताते हैं ना, पहले जब 8th हो जाए तो 8th का आंसर बताना क्या आया। सही है जी, सबका सेम ही आ रहा है, सही है। शोभित, निखिल, राम, सागर, गोपाल, भव्या, उदय, सही है। हाँ, बाकी लोगों का हुआ। आंसर नॉट मैचिंग। हाँ भाई, एक एपी गई है, A1 से A49 तक, जिसमें यहाँ पे A1 प्लस फिर A5 प्लस फिर A9 ऐसे करते करते A49 तक अपने को 416 की बना। A9 प्लस A43 अपने को 66 की बना। ये A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू A17 स्क्वायर अपने को दिया हुआ। देखो, अपने को पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम A1 A49, ठीक है। A5 ए इससे पहले वाली होगी 44, इन सब का सम बराबर आता जाएगा ना अपने पास, ठीक है। अगर ऐसे करना है, ऐसे भी नहीं करना तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। जैसे फर्स्ट टर्म को ए मान लो तो बन गया ए, फिर A+4D, फिर A+8D, ऐसे चलता जाएगा आगे तक, इज इक्वल टू 416। तो 13 टर्म्स है, 13/2, 2A+12 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इस बार 4D आ जाएगी। तो ये गया 2 और ये गया 2, तो यहाँ से आ गया A+24D इज इक्वल टू 416/13। ये कैंसिल आउट हो रहा है, 32। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई A+24D इज इक्वल टू 32। दूसरी इक्वेशन वहां से बन जाएगी, यहाँ से A+8D और A+42D इज इक्वल टू 66। 2 से डिवाइड कर लो, मानिक 0 से 12 है, K की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है, 13 टर्म्स होंगी। A प्लस ये बना 25D इज इक्वल टू 33। ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को माइनस, D की वैल्यू आ गई 1। D1 पुट करने पे A आ गया अपने पास 8। तो जनरल टर्म TR आ गई 8 प्लस R-1, 7 प्लस R, ये TR आ गई। और इसके स्क्वायर का 17 तक सम करना है। ये दिया हुआ अपने को, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 8 स्क्वायर से लेके बेसिकली 14 स्क्वायर तक है। 8 स्क्वायर से लेके 17, सॉरी, 8 स्क्वायर से लेके
17 प्लस 7 24, 24 स्क्वायर तक है। तो 1 स्क्वायर से लेके 7 स्क्वायर तक ऐड कर लिया और वही चीज सब्ट्रैक्ट कर ली, ताकि दोनों बार फॉर्मूला ही लग जाए सीधे सीधे, ठीक है ना। तो 1 स्क्वायर से लेके 24 स्क्वायर तक का सम होगा 24 इंटू 25 इंटू 49 बाय 6 माइनस 7 इंटू 8 इंटू 15 बाय 6 इज इक्वल टू 140 एम। तो 7 से ये 7, ये वाला 7 और ये 20, उसके बाद 5 से ये 5, ये 3, ये 4, ठीक है जी। उसके बाद 4 से ये 2, ये 6, 6 से 6 गया, 3 से 2, 2 से ये, तो कितना आ गया 35 माइनस 1 इज इक्वल टू एम। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। कोई डाउट? फिर मेंस में ना टी आर तो वो ए प्लस एन आर माइनस 1 इंटू डी, एपी की जनरल टर्म लिखिए। ये जो A1 से A17 तक का सम निकालना ना, एपी की जनरल टर्म लिख ली, उसका स्क्वायर कर दिया, 7 प्लस आर का स्क्वायर। ये बेसिकली A1 स्क्वायर से लेके A17 स्क्वायर का सम निकाला, ठीक है। तो पिछले जो 3 साल से, मतलब 18 में, 19, 17 में भी लगा लो, अब 17, 18, 19, 20, चारों साल जो पेपर आया मेंस का, वो इस टाइप का पेपर आया है। मतलब अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे क्वेश्चन का, तो डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, मतलब इजी से हल्का सा ऊपर ही है, इजी मान के चलेंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन लेंथ ही बहुत है, ठीक है। तो पिछले 3-4 साल से जो भी मैथ्स का पेपर आ रहा है, वो सेम पैटर्न पे आ रहा है। क्वेश्चन इजी होता है लेकिन लेंथी बहुत होता है, तो लेंथी के चक्कर में वो जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए पेपर में, मेंस के पेपर में स्पेशली टाइम बचा के रखना है मैथ्स के लिए। मतलब आपको मिनिमम अगर पूरा मैथ्स अटेम्प्ट करना है तो 1.25 घंटा चाहिए, तो वो 1.25 घंटा केमिस्ट्री में से बच सकता है सिर्फ, ठीक है ना। केमिस्ट्री अपने को ट्राई करना है 45 to 50 मिनट्स में हो जाए, जो टाइम बचे वो मैथ्स में लगाए हम एक्स्ट्रा। अब अगला देखो 2019 नाइन्थ, देखो नाइन्थ में भी सेम फील आएगी आपको, डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लेंथ ही वही, आपका एक पेज भर जाएगा पूरा क्वेश्चन करते करते। और दूसरी दिक्कत क्या है कि कोई शॉर्टकट भी नहीं लग रहा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं अब, जिसमें आप एन की वैल्यू पुट कर लो या कुछ कर लो जिससे फटाफट आंसर आ जाए। हाँ शोभित सही है, श्रीत सही है, उदय सही है। हाँ सागर सही है। टेंथ का शोभित चेक करते हैं, एक मिनट रुक। हाँ यार, यहाँ पे यार 5 आएगा इसमें,
यहाँ 4 लिखा हो ना, 4 की जगह 5 आएगा यहाँ पे। हमें 9th का है। नहीं भवन। हाँ, राम सही है, सागर सही है, उदय सही है, शोभित सही है। हाँ सागर। सर वहां पे 4 ही आएगा। हम्म, 24। हाँ 4 ही आएगा वहां पे। नाइन्थ का यार आ रहा है बी। ये आंसर्स आ रहे हैं। सही निकल। अच्छा, 9th हो गया क्या सबका? 9th में कोई डाउट? भाई और टर्म्स अलग करनी है, इवन टर्म्स अलग करनी है, दोनों की जनरल टर्म आराम से निकल आएगी अपने पास। उसका सम कर देना आपने। हाँ जी, 10th वाला यार। 10th वाले में वो 16/25 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास डायरेक्टली सीरीज बन जाएगी।
ये 8/5 का स्क्वायर, 12/5 का स्क्वायर, 16/5 का स्क्वायर, 20/5 का स्क्वायर आ रहा है, तो 4/5 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे सीरीज बन जाएगी। एक 1 स्क्वायर ऐड करेंगे, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां से m निकल आएगा। डन। 4/5 का स्क्वायर कॉमन ले ले लेफ्ट हैंड साइड से, तो अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से बचेगा। उसमें 1 स्क्वायर ऐड 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लियो। हाँ जी, वो दूसरा वाला आ गया होगा स्क्रीन। इसमें सेकंड करेंगे, सेकंड के बाद फोर्थ फिफ्थ। हाँ सही है श्रेत। सेकंड देन फोर्थ देन फिफ्थ।
हाँ श्रीत सही है। नहीं मालिक। लेकिन फोर्थ का बताता हूँ मैं चेक करके, एक मिनट रुक। हाँ निखिल सही है, गोपाल सही है। हाँ जी। सेकंड का क्या स्टेटस है? हाँ जी, सेकंड वाले में ये जो दिया हुआ है ए के इज इक्वल टू 2 AK-1 माइनस AK-2, इससे पता लग गया कि एपी है। एपी की फर्स्ट टर्म 15 दी हुई है, तो ये क्या बन गया, 15 का स्क्वायर, 15 प्लस डी का स्क्वायर अप टू 15 प्लस 10 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 into 90। तो यहाँ कितना आ गया, 11 into 15 का स्क्वायर प्लस 30 डी इंटू 1 + 2 up to 10 प्लस डी स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 into 90। तो कितना आ गया, 11 into 225 प्लस 30 डी इंटू 5 into 11 प्लस डी स्क्वायर इंटू 10 11 21/6 इज इक्वल टू 11 into 90। तो 11 तो गया हर जगह से, ये गया 7 2, ये गया 5, तो 5, ये वाला 5 और ये वाला 45, ये गया इससे 18। ठीक है जी। तो 45 प्लस 30 डी प्लस 7 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। 7 डी स्क्वायर प्लस 30 डी प्लस 45 27 इज इक्वल टू 0। तो 9 और 3 बना लेते हैं फैक्टर। तो यहाँ से 2 डी निकल आएंगे।
-9/7 और -3। अब जो A2 दिया हुआ है आपको, उसमें से एक डी रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो A2 दिया हुआ है, ये वाला, कि A2 की वैल्यू 27/2 से छोटी है, उससे आपके पास 2D में से एक डी रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर 0 आ रहा है इसका। नहीं माने, पॉजिटिव कैसे आ रहा है? या है ना, A2 <27/2, तो D -3/2 आएगा ना। नेक्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ उदय सही है। अच्छा, अब तो आ रहा होगा, मेरे पास तो आ रहा है लिखा हुआ फोर्थ क्वेश्चन। वैभव अभी भी नहीं आ रहा? एक बार तू डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो। मैंने जूम भी कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है ये? हाँ सही है। हाँ लक्ष्य सही है। हाँ राम सही है। सही है आदर्श, उदय।
ऊपर मैं एक बताता हूँ कौन सा करना है, एक मिनट रुको। यार फोर्थ का क्या स्टेटस है? हाँ भव्या सही है। हाँ फिफ्थ करना है आरुष, फोर्थ नहीं हुआ। हाँ नमन सही है। हाँ जी, फोर्थ में कहा है कि 1 से n तक नंबर है, उसमें एक दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने रिमूव कर दिए हैं, तो जो बाकी नंबर्स थे उनका सबका सम जो है वो 1 2 2 4 आया है। तो टोटल सम था n × n+1/2, उसमें से दो नंबर रिमूव कर दिए, लेट्स से k और k+1। ठीक है जी, ये रिमूव कर दिए, तो जो अपने पास सम आया वो आया 1 2 2 4। तो कितना आया, n+1 -2k/2 -1, इसको उधर भेज दिया, ये आ गया 1225। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, n² + n -2450 = 4k। ये जो क्वाड्रेटिक है स्प्लिट हो जाएगी, देखो एक मिनट रुको, थोड़ा लैग आ रहा है। हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो जाएगी n+50 × n−49 में। अरे यहाँ से n जो है वो 49 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि k पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए n जो है वो 49 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर n 49 से बड़ा, पहला ही n हम 50 पुट करें यहाँ पे, तो n 50 पुट करने पे आता है 100 = 4k, तो k की वैल्यू निकल आती है 25। है ना, 25 - 20 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। फोर्टी नाइन से बड़े नंबर पुट करने हैं, जिसके लिए k एक इंटीजर आए। तो उससे पहले इंटीजर पुट करके देखा, n50 उसी पे आ गया अपने पास। आप 50 के बाद 51, 52, 53 ऐसे पुट करके देख सकते हो आगे। जैसे 51 पुट करोगे तो आएगा 101 × 2, तो वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। 52 पुट करोगे तो आएगा 102 × 3, वो फिर 4 से डिवाइड नहीं होता है। 53 करोगे तो 103 × 4, फिर 53 पे होता है। n50 के आगे n = 53 पे भी होता है। तो ये आएगा 103 × 4 = 4k। तो k की वैल्यू आ जाएगी 103। अब नंबर 1 से लेके 53 तक है और रिमूव आप 103 कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। है ना, नंबर 53 तक थे, n53 का मतलब है 1 से लेके 53 तक के नंबर्स हैं, और आपने रिमूव 103 कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, n = 50। ठीक है जी। फिफ्थ है जिनका रहता है वो एक बार फटाफट नोट करके रख लेंगे इसको, ताकि फिर मैं अगला क्वेश्चन दिखा सकूं। अभी एक मिनट रुको, स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ सही है मानव। फिफ्थ आ गया होगा स्क्रीन पे।
हाँ जशन सही है। सही है भव्य। हाँ आरुष सही है मनीष। फिफ्थ वाले का यार 4 आंसर आ रहा है। फिफ्थ वाले का 4 आ रहा है। ठीक है, जिनका यार नहीं हुआ वो फटाफट नोट करके रख लेंगे इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फिर आगे। नाइनटीन वाला। हाँ जी यार फिफ्थ वाला कराऊं या हो गया सबका? उसका 4 आंसर आ रहा था। नहीं हुआ। हाँ जी, इसमें भी हिट एंड ट्राई लगना है, क्योंकि बी बाई ए अपने को इंटीजर दिया हुआ है, एबीसी जीपी में दिए हुए हैं। तो एबीसी का अर्थमेटिक मीन जो है वो b+2 है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू AR+2। ये आ गया अपने पास। ठीक है ना? तो यहां से आ गया AR² +A+AR इज इक्वल टू 3AR+6। तो A × R² - 2R+1 इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ गया R - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/, R की वैल्यू आ गई 1 ±√6/। अब देखो b बाई ए इंटीजर दिया हुआ है। b बाई ए अगर एक इंटीजर है तो मतलब r एक इंटीजर है, b बाई ए इज बेसिकली r। तो अगर मुझे इसको इंटीजर बनाना है तो a देख लो क्या क्या पुट करना पड़ सकता है अपने को। a को हम 6 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना? a को बस यही पुट कर सकते हैं, क्योंकि a खुद भी इंटीजर दिया हुआ है।
ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, A6 पे R की वैल्यू 2 आ जाएंगी, तो R0 तो ले नहीं सकते, R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो A6 R2। इस हिसाब से मतलब ए का एक से ही मतलब है, ए निकाल लो, 36 प्लस 6 माइनस 14/7, 42 माइनस 14, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नाइनटीन। नहीं यार, इसमें लास्ट में A51 ही आएगा, या 53 होगा, हाँ A53 होगा ये। मैं एक मिनट देख लेता हूँ कि A53 है या 51 है दूसरी बुक में भी। फिफ्टी वन ही कर लो यार फिलहाल, 51।
स्क्वायर यहाँ पे A51 करेंगे और वैभव सही है आंसर, नहीं गुनेश, शोभित सही है, लक्ष्य का सही है, राम सही है, गोपाल सही है, हाँ निखिल सही है, सही है आरुष। हाँ आशीष सही है, भव्या सही है, सही है धीरज। बी आंसर आ रहा है यार इसका, नहीं श्रीत, बी। अच्छा इसमें कहा है कि लॉग, उसके बाद A1 A2 A100 तो AP में है ही है। अब फर्स्ट हम दोनों की इक्वल है, A1 इक्वल टू B1 है और A51 इक्वल टू B51 भी है। स्क्रीन लेट आ रही है। हाँ, तो A51 इक्वल टू B51 है, तो मतलब A प्लस 50D इज इक्वल टू A इंटू कॉमन, यहाँ से कॉमन डिफरेंस 2 दिया हुआ है अपने को, log 2, तो मतलब R की वैल्यू 2 आ गई, तो क्या 2 रेज टू पावर 50, तो D की वैल्यू आ गई A 2 रेज टू पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50, ये D की वैल्यू आ गई। अब देखो T क्या है, GP का सम, तो A 2 की पावर 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये आ गया। S क्या है, AP का सम 51/2 2A प्लस 50D। अच्छा लैग कर रही है स्क्रीन, एक मिनट रुको यार। हाँ जी अब आ रही है, आवाज क्लियर है? ठीक है जी। तो डी निकल आया था यहाँ से, a प्लस 50d इज इक्वल टू a इंटू 2 रेज टू पर 50। कॉमन डिफरेंस जो था वो log 2 दिया हुआ था, तो log r होता है बेसिकली, जब जीपी में log लेते हैं ना तो कॉमन डिफरेंस log r होता है, तो r की वैल्यू 2 आ गई अपने पास, तो d निकल आया यहाँ से। जीपी का सम निकाल लिया t, a 2 रेज टू पर 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, इधर से ap का सम निकाल लिया, तो ये आ गया 51/2 2a प्लस 50d की वैल्यू कितनी हुई, 2 रेज टू पर 50a माइनस a, तो ये आ गया 51/2 इंटू ए 2 रेज टू पर 50 प्लस 1, और टी आ गया
2 रेज टू पावर 51 माइनस 1 इंटू ए। देखो यहाँ पे ये 51/2 है और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 51 है, तो 51/2 तो 25 के आसपास है। 25 के आसपास जब बड़ा होगा तो 2 रेज टू पावर 51 से तो बड़ा आ ही जाएगा वो। तो मतलब जो एस है वो टी से बड़ा आ गया है यहाँ पे। ठीक है जी। अब बात आई B101 और A101 की। तो B101 इज A 2 रेज टू पावर 100 और A101 इज A प्लस 100D। हाँ वैसे कर लो चाहे। हाँ जी, 50D की वैल्यू हमने निकाली हुई, 100D की वैल्यू कितनी आ गई, 2A इंटू 2 रेज टू पावर 50 माइनस 1। तो यहाँ से आ गया A इंटू 2 रेज टू पावर 51 माइनस 1। तो 2 रेज टू पावर 51 तो काफी छोटा है 2 रेज टू पावर 100 से। तो यहाँ से ये आ गया कि B101 विल बी ग्रेटर देन A101। तो B101 भी A101 से बड़ा है और S भी T से बड़ा है। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हाँ जैसे डिपेंड करता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसका मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम यूज करते जाएंगे तो एंड में कहीं ना कहीं तक तो पहुंच ही जाएंगे। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है सबको लिख लेना चाहिए एक बारी, तो उसको थोड़ा सा सेटिंग करेंगे उसकी ढंग से, मतलब एक में से उठा के दूसरे में इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है जनरली। B1 ग्रेटर देन 1 का क्या यूज है? ए ग्रेटर देन 1 हमने यहाँ यूज कर लिया, बस ए जब दोनों साइड पे 1 से बड़ा लोगे आप तो सीधा सीधा उसको छोड़ दो और बाकी सारे नंबर्स को कंपेयर कर लो। ए अगर 1 से बहुत छोटा होता है या कुछ भी छोटा होता है तो फिर अपने को सोचना पड़ता थोड़ा सा कौन सी वैल्यू छोटी आएगी कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी। उसमें भी नहीं, इतना नहीं सोचना पड़ता। नहीं कोई खास यूज नहीं है यार किसी भी चीज में। B1 ग्रेटर देन 1 का कोई नंबर ज्यादा यूज नहीं है। नहीं राम, डेसिमल में मैथ्स में तो कम ही आते हैं क्वेश्चंस मेंस में। हाँ जीपी अगर नेगेटिव पे चली जाएगी तब भी अपने को कोई दिक्कत ना होगी उसमें। सीधा सीधा आंसर आ जाता जीपी नेगेटिव होती तो। क्यों जीपी अगर नेगेटिव होती तो हम सम का तो कह सकते हैं कि ये नहीं, तब भी सीधा सीधा आंसर नहीं आता। B1 B2 B51 भी 1 से छोटे हो जाते। नहीं तब भी सीधा सीधा आंसर नहीं आता, सॉल्व तो तब भी करना ही पड़ता। हाँ जी। और तो बाकी जितने क्वेश्चन है वो सारे वैसे ही हैं जो आपने किए हुए हैं, कुछ नया नहीं है। और
नहीं शोभित, प्रीवियस वाले क्वेश्चन इसमें से शीट में डलेंगे, इस बुक में से, बुक है तो सीधी सीधी इसी बुक में से कट के डल जाएंगे, इस बुक में थोड़ी गलतियां कम है। जैसे बन रही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में भिजवाता हूँ। चलो फिर बाकी कल ही करते हैं, कोई और अच्छा भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कल थोड़े और क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, तो कल मिलते हैं फिर, कल थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। और फिर अगर नेक्स्ट वीक क्लासेस नहीं हुई फिर तो सही है, अगर जब भी क्लास होगी नेक्स्ट वीक अगर हुई तो कोडोटेक पढ़ेंगे, ठीक है। कल सीक्वेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।